स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला आया है। सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए एक नई नीति बनाई गई है और इस नीति को जितने भी बोर्ड हैं, आयोग हैं, उनको भेज दिया गया है। तो अब इसी नीति के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो होंगी। तो अब कुछ इस तरह से होंगी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या शीर्षक है न्यूज़पेपर में कि यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी। तो कैसे होगी प्रतियोगी परीक्षाएं, क्या होगा, ये सारी हम इस वीडियो में न्यूज़ कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि योगी का बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नीति, यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी। और यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हेडिंग देख लेते हैं यहाँ पे कि 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी तो 2 चरणों में परीक्षा। अगर आपकी 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे परीक्षा में तो 2 चरणों में ये परीक्षा होगी। एक पाली में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक जो हो रहे हैं बार बार, इन सब को रोकने के लिए जो नई नीति है वो जारी कर दी गई है। और एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। पहले क्या होता था कि एक भर्ती के लिए किसी एक एजेंसी को जिम्मेदारी दे दी जाती थी, लेकिन अब 4 एजेंसी इसमें काम करने वाली हैं। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। तो आपका जो मंडल है उस मंडल में आपकी परीक्षा नहीं होगी। उस मंडल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें आपका सेंटर नहीं जाएगा, दूसरे मंडल में आपका सेंटर भेजा जाएगा। लेकिन महिलाओं और निःशक्तों को यहाँ इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी, प्रतिबंध लागू नहीं होगा। तो ये प्रतिबंध महिलाओं के लिए और निःशक्तों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। 4 लाख से मतलब उनका जो मंडल होगा तो मंडल में ही डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हैं, दूसरे मंडल में नहीं भेजेंगे। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्डों में ही OMR सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग और जो बोर्ड होंगे वहीं पर ही OMR सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। पहले ये चीज़ नहीं होती थी। उसके बाद परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है कि जो सेंटर बनाए जाएंगे वो आपके कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले आपके गवर्नमेंट जो इंटर कॉलेज हैं वो रखे गए हैं, राजकीय इंटर कॉलेज GIC रखे गए हैं। फिर उसके बाद आपके मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज रखे गए हैं। और दूसरी श्रेणी में आपके एडेड स्कूल को रखा गया है। वित्त विहीन स्कूल व कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। तो जो भी वित्त विहीन कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर केंद्र नहीं बनाया जाएगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि गुरुवार की रात शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों व बोर्डों को भेज दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आयोग व बोर्ड हैं उन सबको ये जो निर्देश, शासनादेश जो था वो भेज दिया गया है। एक पाली में अधिकतम 5 लाख परीक्षार्थियों को ही रखा जाएगा। पीसीएस परीक्षा की एक ही पाली में कराने की छूट होगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा के चिन्ह जैसे यूनिक बार कोड, QR कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालने होंगे। इससे ज़रूरत पर सीरीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रण द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। और 3 सेटों में OMR सीट, आपकी 3 सेटों में OMR सीट होगी, मूल प्रति आयोग के पास होगी। तो 3 सेट तो इसमें होते भी थे, UPSSC में आपने देखा ही होगा, लेकिन अब सभी आयोगों में ये होगा और बोर्डों में होगा। 4 एजेंसियों को मिली अलग अलग जिम्मेदारी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 अलग अलग जो है आपके जो एजेंसी हैं तो अलग अलग इनकी जिम्मेदारी है। जैसे एजेंसी 1 का क्या काम रहेगा कि प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना का काम होगा। B का काम परीक्षा कराना और उसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना। तो कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम एजेंसी B का होगा। परीक्षा के बाद OMR सीट को आयोग व बोर्ड तक पहुँचाने का काम भी एजेंसी B का ही होगा। एजेंसी C का काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी और उसके बाद फ्रेस्टिंग्स, बायोमेट्रिक्स कैप्चर, CCTV कंट्रोल रूम की व्यवस्था करने का काम एजेंसी C का होगा। उसके बाद अगर हम एजेंसी D की बात करें तो एजेंसी D का काम OMR सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना होगा। तो एजेंसी D का जो काम होगा वो आयोग और बोर्ड में परिसर में ही परीक्षा का स्कोर जो भी होगा स्कैनिंग की जाएगी और उनके ऑफिस में नहीं की जाएगी जो एजेंसी होगी। तो वो जो जिस भी बोर्ड या आयोग का एग्ज़ाम होगा, जैसे आपका UPSSC का एग्ज़ाम, तो UPSSC आयोग में ही आपकी जो स्कैनिंग होगी। तो ये सारी जो है
नई नीति में सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि क्या ये नीति सफल होती है यूपी सरकार की, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कोई ना कोई पेपर लीक हो जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि नेट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नीट में अभ्यर्थी परेशान हैं कि उसका भी पेपर लीक हुआ है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई नीति बनाकर तैयार कर दी गई है। अब इसी नीति के अकॉर्डिंग जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम होंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।